अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। देखिए, हमारी ज़िंदगी में हम कई काम वो करते हैं जिससे दूसरों की ज़िंदगियों में राहतें और आसानियाँ पैदा होती हैं। मसलन किसी से हमदर्दी के दो बोल बोलना, हौसला अफजाई करना, बीमार की अयादत करना, परेशान हाल और दुखियारी की मदद करना, किसी का प्यारा अगर दुनिया से चला जाए तो उससे ताज़ियत करना वगैरह। और कुछ काम हम वो करते हैं जिससे लोगों की तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, जिससे लोगों को हम तकलीफ़ पहुंचा रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। मसलन किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना, किसी को जाड़ना, उसे मारना, उसे बेइज्जत करना, उसे घूरना, हौसला शिकनी करना और बात बात पर ताने देना। आज हम इस ताना देने की आदत पर ही बात करेंगे कि देखें, कभी किसी को ताने ना दे। अल्लाह पाक ने ताने देने से मना फरमाया है। अल्लाह ताला कुरान पाक में ईमान वालों से इरशाद फरमाता है, तर्जमा, आपस में ताना ना करो और एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो। क्या कहा? आपस में ताना ना करो और एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो। देखिए, इस्लामी माशरे के हुस्न को दागदार करने वाली इखलाकी कमज़ोरियों में से एक ताने देना भी है। दुनिया में बसने वाली मुख्तलिफ कौमों, मुख्तलिफ कबीलों, मुख्तलिफ बरादरियों और उर्दू, इंग्लिश, अरबी, सिंधी, पंजाबी, किसी भी ज़ुबान, कोई भी ज़ुबानें बोली जाती हैं, उतनी ही किस्म की तरह तरह ताने भी दिए जाते हैं। बल्कि इसके लिए बने बनाए मुहावरे भी राइज हैं। मसलन किसी को बूढ़े होने का ताना देना, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, कोई काम करने का बोल दे तो जवाब मिलता है तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी है, यानी खुद क्यों नहीं कर लेते, किसी को नीचा दिखाने के लिए बोलते हो। तुम किस खेत की मूली। अगर कोई छोटी उम्र वाला कोई समझाने की कोशिश करे तो आगे से ताना मिलता है, यानी उसे भी ताना मिलता है, चूंटी के पार निकल आए हैं। अगर कोई तरक्की के लिए आइडिया पेश करे तो उसे हयाली पुलाव पकाने का ताना दिया जाता है, उसे यही ताना मिलता है। बेरोजगार को अक्सर ये ताना सुनना पड़ता है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। आई एम राइट। जो सोच समझकर खर्च करता हो उसे कंजूस मक्खी चूस होने का ताना मिलता है। तसव्वुर कीजिए कि अगर किसी किस्म के ताने आपको भी दिए जाए तो आपका चेहरा खुशी से खिल उठेगा या रोने वाला चेहरा होगा आपका। जिस तरह की तकलीफ उस टाइम आपको महसूस होगी, वही तकलीफ जो है वो दूसरे को महसूस हो रही होती है। वही तकलीफ आप सामने वाले को दे रहे होते हैं जब आप उसे ताना देते हैं। रंग रंग के ताने मुख्तलिफ अंदाज से दिए जाते हैं। गुर्बत का ताना, रंग काला होने का ताना, छोटा होने का ताना, बुज़दिली यानी डरपोक होने का ताना, औलाद ना पैदा होने पर ताना, तनख्वाह या आमदनी कम होने पर ताना, लिबास के सस्ते होने का ताना, अनपढ़ और जाहिल होने का ताना, मनहूस होने का ताना, जासूसी का ताना, चुगलखोरी का ताना, चोर का ताना, मोटापे का ताना हो तो, बहू को घरेलू काम काज ना आते हो तो उस पर ताना, किसी शागिर्द से गलती हो जाए तो उससे ताना कि तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें ये सिखाया है, मुरीद से गलती हो जाए तो ताना कि तुम्हारे पीर ने तुम्हें यही कुछ सिखाया है। यानी हम हर एक चीज़ पर ताना ही देते रहते हैं। हम ताने क्यों देते हैं? हमें समझ नहीं आती कि अगले बंदे में क्या गुजरता है। हम तो अपने मुंह से बोल के चुप हो जाते हैं, लेकिन जो इंसान सुनता है, देखिए, उसके माइंड से ये बात इतनी आसानी से नहीं जाती। खुदा के लिए ऐसे काम ना करें कि जिससे दूसरों को तकलीफ हो। आपको तो ऐसे अच्छे अच्छे काम करने चाहिए कि अल्लाह के लोग आपसे राज़ी हो और आपका अल्लाह भी आपसे राज़ी हो जाए। क्या लगता है आपको? आप लोगों को ताने देते होंगे तो अल्लाह बहुत खुश होता होगा, वो तालियां बजाता होगा कि मेरे बंदे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ताने दे रहे हैं। क्या वो ऊपर खुश होगा? अल्लाह अल्लाह शर्म करे, वो जुतियां बैठेगा आपको ऊपर से। खुदा के लिए ऐसी हरकतें छोड़ दे जिससे दूसरों को नुकसान हो। आपके बोलने से ना आपको फायदा होना है, ना सामने वाले को फायदा होना है। आप तो बिल्कुल चुप हो जाएंगे, सामने वाले को फील होगा, वो खुश नहीं होगा, उसका फेस आप देखेंगे वो रोने वाला हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक मस्जिद के इमाम थे, ठीक है। उन इमाम साहिब को उनकी जो बीवी वसातत से किसी हतून का पैगाम मिला कि मेरे शोहर 5 वक्त की नमाज और जुम्मा भी आपके पीछे पड़ते हैं, लेकिन घर पर झगड़ते रहते हैं, मेरा और मेरे बच्चों का ठीक से ख्याल नहीं रखते, कामकाज नहीं करते। आपने उन्हें क्या यही सिखाया है? उन्हें समझाते क्यों नहीं? इमाम साहिब ने जवाब भिजवाया, मुहतरमा, वो मेरे पीछे नमाज ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन बाद में हाथ मिलाकर चले जाते हैं।
जुम्मा के बयान में जब मैं दूसरों को नसीहत करता हूँ तो वो भी आवाम में बैठे सुन रहे होते हैं। मैं उन्हें इनफरादी तौर पर भी समझाऊंगा, लेकिन उनके इलाके कमजोरियों का जिम्मेदार सिर्फ मुझे करार देना तो ज्यादती है, क्योंकि गौर किया जाए तो वो 24 घंटों में सब मिलाकर कुल 2 घंटे मस्जिद में आते हैं, और उन 2 घंटों में मेरी उनसे तकरीबन 15 मिनट मुलाकात होती है, तकरीबन 15 मिनट ही होती है, जबकि वो 22 घंटे घर में गुजारते हैं। जब आप उन्हें 22 घंटों में नहीं सुधार सकी तो मैं बेचारा उन्हें 15 मिनट में कैसे समझाऊंगा? मैं 15 मिनट उनको क्या समझाऊंगा? किधर मैं अपने 15 मिनट में ज़ाया करूंगा? ताना देना मोमिन की शान के खिलाफ है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी मोमिन ताना देने वाला, लानत करने वाला, बेहयाई की बातें करने वाला और बदकलाम नहीं होता। हदीस पाक में है, ये अयूब बच्चे मुसलमान नहीं होते, अपने ऐब ना देखना, दूसरे मुसलमानों के ऐब ढूंढना, हर एक को ताने देना इस्लामी शान के खिलाफ है। देखिए हमारे जो सहाबा कराम हैं, बाज़ औक़ात लोग एक दूसरे को कपड़ों पर ताने दे रहे होते हैं, भाई क्या है, कपड़े हैं, उस पर भी ताना, हद है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिबास ज़िबे तन जब फरमाते तो वो कम से कम कीमत का लिबास पहनते थे। वो किसी कम कीमत, जो उनके सामने कोई कम कीमत का लिबास पहन कर आता था, वो तो किसी को ताना नहीं थे देते, और ना ही कम कीमत का लिबास पहनने वाले, उम्दा लिबास पहनने वालों पर तानाज़नी करते थे। वो ऐसा कुछ नहीं दिखाते।